हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 जिसका नाम है साफ सफाई है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। यानी आज हम अपना एक और नया पाठ पढ़ेंगे जिसके में हमें जानना है साफ सफाई है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। यानी जहाँ पर साफ सफाई होती है, चीज़ें अच्छे से साफ रहती है, वहीं पर तंदुरुस्ती रहती है। तंदुरुस्ती यानी हम वहाँ पर ठीक रहते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो पाठ नंबर 4 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 12 यानी 12 पर। पेज नंबर 12 पर आने के बाद हमें यहाँ पर दिया गया है अध्याय 4 यानी पाठ 4 जिसका नाम है साफ सफाई है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। तो यह एक विचार भी है, जैसे आप प्रार्थना में बोल सकते हैं कि आज का विचार साफ सफाई है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। तो साफ सफाई रखना आप सभी को पता है कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अपनी कक्षा को साफ रखते हैं, आप अपने घर को साफ रखते हैं, ऐसे ही आप अपने घर के बाहर भी साफ सफाई रखते हैं। अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो आपके घर में या कक्षा में कूड़ा फैल जाएगा। कूड़ा फैलेगा तो आपके पास मच्छर और मक्खियाँ आएंगी। मच्छर और मक्खियाँ आएंगी तो वह आपको काटेंगी और उनसे आपको बीमारी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ पर साफ सफाई होती है वहीं पर स्वस्थ रहा जा सकता है, यानी तंदुरुस्त रहा जा सकता है। तो आइए अब अपने पाठ 4 को पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें यहाँ पर एक लड़की दिखाई दे रही है जिसने अपने मुंह पर हाथ लगाया हुआ है और चित्र देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसके मुंह में या कहीं पर दर्द हो रहा है। तो आइए अब हम पाठ 4 को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर यह चित्र यहाँ पर क्यों बनाया गया है। तो आप सभी को पाठ का नाम याद हो गया, साफ सफाई है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। तो अब पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। आज रूबी 3 दिन के बाद खेलने आई है। पूछने पर मालूम हुआ कि उसके दांत में तेज दर्द था। वह 3 दिन से ढंग से खाना भी नहीं खा रही है। रूबी की माँ उसे दांतों के डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने बताया कि उसका दांत खराब हो गया है। जसप्रीत बोल पड़ी, तो क्या तुम्हारे दांतों में कीड़ा लग गया है? रूबी डर गई। कीड़ा और मेरे दांत में? नितिन ने कहा, कोई बात नहीं, डॉक्टर ने दवा दी होगी, दवा खा लेना, ठीक हो जाओगी। यानी इसमें बताया गया है, यह जो चित्र है इस लड़की का नाम है रूबी। तो रूबी अपने दोस्तों के साथ 3 दिन के बाद खेलने आई है। जैसे आपका कोई दोस्त बीमार हो जाता है या गांव चला जाता है या कहीं और चला जाता है तो वापस आने पर आप उससे पूछते हैं कि तुम इतने दिन से कहाँ थे। तो ऐसे ही रूबी के दोस्तों ने उससे पूछा कि तुम इतने दिन से कहाँ थी। तो रूबी 3 दिन के बाद खेलने आती है और जब उसके दोस्त पूछते हैं तो रूबी बताती है कि मेरे दांत में तेज दर्द था, जो कि इस चित्र में भी दिखाया गया है। फिर रूबी बताती है कि वह 3 दिन से ढंग से खाना भी नहीं खा रही थी। यानी जब आपके दांत में दर्द होता है तो आप खाना नहीं खा पाते हैं। तो रूबी बताती है। फिर रूबी बताती है कि उसकी माँ उसे दांतों के डॉक्टर के पास ले गई थी, यानी डेंटिस्ट के पास। दांत के डॉक्टर को इंग्लिश में कहते हैं डेंटिस्ट। उसके बाद बताती है कि डॉक्टर ने बताया कि उसका दांत खराब हो गया है। दांत खराब होने का अर्थ है उसके दांत में कीड़ा लग गया है। तो जैसे ही रूबी बताती है कि उसका दांत खराब हो गया है, वैसे ही उसकी एक दोस्त जिसका नाम है जसप्रीत, वह कहती है, अरे
क्या तुम्हारे दांत में कीड़ा लग गया है? तो रूबी डर जाती है और तेज आवाज में कहती है, कीड़ा और मेरे दांत में? तभी उसका एक और दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें डॉक्टर ने दवाई दी होगी, दवाई खा लेना, तुम ठीक हो जाओगी। तो उसके दांतों में दर्द क्यों हुआ होगा? क्योंकि वह अपने दांतों की अच्छे से सफाई नहीं करती होगी, इसलिए उसके दांतों में कीड़ा लग गया और उसके दांत में दर्द हो गया। तो डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम्हारा दांत खराब हो गया है। तो यह एक छोटी सी कहानी थी जिससे हमें यह समझ आया कि हमें अपने दांतों की बिल्कुल अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए, तभी हमारे दांत तंदुरुस्त रह पाएंगे, नहीं तो हमारे दांत भी खराब हो जाएंगे। अब आइए इसमें दी गई गतिविधियां करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, बताओ। तो अब हमें कुछ बताना है। नंबर 1, रूबी के दांत में दर्द क्यों हुआ होगा? तो आपको बताना है कि रूबी के दांत में दर्द क्यों हुआ होगा। तो कौन बताएगा? क्या आप में से कोई बता सकता है? जी हाँ, रूबी के दांत में दर्द कीड़ा लगने से हुआ, क्योंकि रूबी के दांत खराब हो गए। यानी हम इसका उत्तर लिखेंगे, कीड़ा लगने की वजह से रूबी के दांत खराब हो गए, जिसके कारण उसके दांत में दर्द हुआ। दूसरा प्रश्न है, क्या रूबी अपने दांतों की सफाई नियम से रोजाना करती होगी? तो आपको बताना है, क्या रूबी रोजाना अपने दांतों की सफाई करती थी या नहीं करती थी? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि अगर रूबी रोजाना अपने दांतों की सफाई नियम से करती तो उसके दांतों में कीड़ा नहीं लगता और उसके दांत खराब नहीं होते। उसके बाद प्रश्न 3 है, आप रोज दांतों को कैसे साफ करते हैं? तो आपको बताना है कि आप अपने अपने दांतों को कैसे साफ करते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, सुबह हम नीम की दातुन से अपने दांतों को साफ करते हैं, या फिर हम ब्रश की सहायता से अपने दांतों को साफ करते हैं। तो जो जिस तरीके से अपने दांत को साफ करते हैं वह यहाँ पर लिख लेंगे। अब नीचे फिर से कुछ दिया गया है, तो आइए उसे पढ़ते हैं। एक दिन मोहल्ले में सभा हुई। सभा में निकट के अस्पताल से आए डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें अपने दांतों को सुबह जागने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि मीठी और चिपचिपी चीज़ें कम से कम खानी चाहिए। खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करना चाहिए। यानी एक दिन मोहल्ले में सभा हुई। सभा क्या होती है? जैसे हमारी मीटिंग होती है, ऐसे गांव में सभी को बुलाया गया, यानी मोहल्ले में सभी को बुलाया गया। वहाँ पर पास के हॉस्पिटल यानी अस्पताल से डॉक्टर आए। डॉक्टर ने आकर सभी का चेकअप किया और बताया कि सभी को सुबह उठ जाने के बाद यानी जागने के बाद अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए और रात को सोने से पहले भी अपने दांतों को ब्रश ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि मीठी और चिपचिपी चीज़ें कम खानी चाहिए और कुछ भी खाने के बाद हमें अच्छे से कुल्ला ज़रूर करना चाहिए। तो कुल्ला करना क्या होता है? कुल्ला करना होता है अपने मुंह में पानी डालकर या अच्छे से माउथ वॉश डालकर उसे मुंह में चारों तरफ घुमाना और फिर उस पानी को बाहर फेंक देना। इसे कुल्ला करना कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि हमें मीठी चीज़ें और चिपचिपी चीज़ें कम खानी चाहिए और अपने दांतों की प्रतिदिन सुबह और शाम को सफाई करनी चाहिए। यानी सुबह जागने के बाद और रात को सोने से पहले हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए और हमें कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे। तो यहाँ पर आप वीडियो को रोक लेंगे। वीडियो को रोककर आप यहाँ से देखकर सभी प्रश्नों के उत्तर
सुंदर सुंदर तरीके से अपनी अपनी बुक में लिख लेंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। यहाँ पर नंबर 1 पर दिया गया है, रूबी के दांत में दर्द क्यों हुआ होगा? तो हमने उत्तर बताया, रूबी के दांत में कीड़ा लगने से दांत खराब हो गया है। यानी रूबी के दांत में कीड़ा लगा, जिसकी वजह से उसके दांत खराब हो गए और उसके दांत में दर्द हो गया। नंबर 2, क्या रूबी अपने दांतों की सफाई नियम से रोज़ाना करती होगी? तो उत्तर है नहीं। अगर वह रोज़ाना सफाई करती तो दांत खराब नहीं होते। ऐसे ही प्रश्न 3 है, आप रोज़ दांतों को कैसे साफ करते हैं? तो उत्तर हमने लिखा, हम रोज़ाना सुबह शाम ब्रश करके दांतों को साफ करते हैं। तो आप वीडियो को रोक लेंगे और यहाँ से देखकर उत्तर लिख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 13 यानी 13। इस पर हमें दिया गया है चर्चा करो। तो अब हमें फिर से कुछ और अन्य प्रश्न दिए गए हैं, जिनका हमें उत्तर देना है और उसके बाद लिखना है। तो पहला हमारा प्रश्न है, कुल्ला करना क्या होता है? तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि मुंह में पानी या माउथवॉश डालकर उसको मुंह के अंदर चारों तरफ अच्छे तरह से घुमाना और फिर उस पानी को बाहर फेंक देना, यह कुल्ला करना कहलाता है। तो अब हमारे पास आता है प्रश्न 2, आप जागने के बाद और रात को सोने से पहले रोज़ाना दांतों की सफाई हेतु क्या प्रयोग करते हो? यानी जब आप सुबह उठ जाते हैं और रात को सोने जाते हैं तो अपने दांत साफ करने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो हम यहाँ पर लिखेंगे टूथ ब्रश यानी हमारी ब्रश और टूथपेस्ट यानी हमारी कोलगेट। तो हम इन दो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी ब्रश और पेस्ट। या फिर हम लिख सकते हैं कि सुबह हम नीम की दातुन का इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पर अपने अपने अनुसार उत्तर लिख लेंगे। उसके बाद है प्रश्न 3, खाने की मीठी और चिपचिपी चीज़ों की सूची बनाओ। यानी अब हमें खाने की उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो खाने में मीठी होती है, साथ ही चिपचिपी होती है। जैसे यहाँ पर हमें एक दी गई है टॉफ़ी। तो टॉफ़ी आप सभी को खाना अच्छा लगता है, लेकिन टॉफ़ी मीठी होती है और चिपचिपी होती है। अगर आप ज़्यादा टॉफ़ी खाएंगे या अन्य मीठी और चिपचिपी चीज़ें खाएंगे तो आपके दांत में भी कीड़ा लग जाएगा और आपके दांत भी खराब हो जाएंगे। इसलिए आपको कुछ भी खाने के बाद दांतों की सफाई करनी चाहिए, लेकिन मीठा भी कम खाना चाहिए। तो अब हमें यहाँ पर 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो खाने में मीठी और चिपचिपी होती है। तो आप बता सकते हैं। वेरी गुड। तो इसमें हम लिख देंगे चॉकलेट, केक, आइसक्रीम, गुड़। यह सभी चीज़ें खाने में मीठी और चिपचिपी होती है। तो यहाँ पर देखिए, यह लड़की अपने दांतों को ब्रश कर रही है, तो आपको भी ऐसे ही रोज़ाना ब्रश करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं आगे। तो यहाँ पर फिर से हमने उत्तर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से फिर से अपने उत्तर लिख लेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, कुल्ला करना क्या होता है? तो हमने बताया मुंह में पानी या माउथवॉश डालकर मुंह में चारों ओर घुमाना कुल्ला करना कहलाता है। प्रश्न 2, आप जागने के बाद और रात को सोने से पहले रोज़ाना दांतों की सफाई हेतु क्या प्रयोग करते हो? तो हमने उत्तर लिखा टूथब्रश और टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 3, खाने की मीठी और चिपचिपी चीज़ों की सूची बनाओ। तो हमने यहाँ पर चीज़ें लिखी जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट, केक, आइसक्रीम, गुड़। आप कोई और मीठी या चिपचिपी चीज़ का नाम भी
लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे हमें काफ़ी जगह दी गई है। आप चाहे तो अपनी अपनी बुक में यहाँ पर इन चीज़ों के चित्र भी बना सकते हैं। तो यहाँ से आप आंसर्स लिख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14 यानी 14 पर, जिस पर हमें दी गई है फिर से काफ़ी जानकारी। तो इस जानकारी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है सफाई की अच्छी आदतें, यानी सफाई रखना तो अपने आप में ही एक अच्छी बात है और यह एक अच्छी आदत है। तो अब हमें ऐसे ही सफाई की कुछ और अच्छी आदतें दी गई है, तो आइए उन्हें भी जानते हैं। एक दिन स्कूल में डॉक्टरों की एक टीम आई। उन्होंने एक एक करके सभी कक्षाओं के बच्चों को कक्षावार लाइन लगवाई। फिर प्रत्येक बच्चा क्रम से डॉक्टरों के पास भेजा गया। कहीं दांत देखे गए तो कहीं जीभ और आंखें, कहीं नाखून देखे तो कहीं वजन तोला गया। कुछ बच्चों के नाम कागज पर लिखकर कक्षा अध्यापक को दिए गए और उन्हें डिस्पेंसरी बुलाया गया। बाद में सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके सभा की गई। सभा में बच्चों को डॉक्टरों ने बताया कि कुछ बच्चों के नाखून बड़े हुए हैं और उनमें गंदगी जमी हुई है। खाने के साथ यह गंदगी पेट में चली जाती है, इससे हम बीमार हो सकते हैं। उन्होंने कुछ बच्चों में खून की कमी बताई। कुछ बच्चों के सिर में जूं थी। उन्होंने साफ कपड़े पहनने और रोज़ नहाने की बात बताई। डॉक्टरों ने हमें एक साफ रुमाल हर समय साथ रखने की सलाह भी दी। तो यहाँ पर बताया गया है, जैसे आपके स्कूल में भी डॉक्टर आते हैं, वह आप सभी का चेकअप करते हैं और जिस को कोई बीमारी होती है उसको इंजेक्शन लगाते हैं या कोई सलाह देते हैं। और किसी को अगर ज़्यादा दवाई की आवश्यकता होती है तो उसे हॉस्पिटल यानी डिस्पेंसरी में बुलाते हैं। डिस्पेंसरी जो आपके मोहल्ले में बिल्कुल पास में बनाई जाती है। तो अब इसमें बताया गया है कि एक बार स्कूल में एक डॉक्टर की टीम आई। उन्होंने सभी कक्षाओं के बच्चों को बुलाया और कक्षावार लाइन लगाई। कक्षावार लाइन लगाने का अर्थ है, जैसे आप प्रार्थना में सुबह अपनी लाइन बनाते हैं, पहली कक्षा की अलग लाइन होती है, दूसरी कक्षा की अलग लाइन होती है और तीसरी कक्षा की अलग लाइन होती है। तो ऐसे ही डॉक्टर ने कक्षावार यानी उनकी क्लास के अनुसार सभी की लाइन लगवाई। उसके बाद उन्होंने एक एक बच्चे को अपने पास बुलाया, यानी क्रमवार बुलाया। जैसे एक बच्चा आया, फिर उससे अगला जो लाइन में लगे हुए थे। तो डॉक्टर ने किसी के दांत चेक किए, किसी की जीभ चेक की और किसी की आंखें चेक की। तो किसी के नाखून देखे और किसी का वज़न भी चेक किया। कुछ बच्चों के नाम कागज़ पर लिखे और उनकी मैडम को दे दिए, यानी कक्षाध्यापक को दे दिए और कहा कि इन्हें डिस्पेंसरी भेज देना। उसके बाद सभी बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा किया गया और सभा की गई। जैसे हम सुबह प्रार्थना करते हैं तो सभी उपस्थित हो जाते हैं, ऐसे ही सभा की गई, यानी सभी को बुलाया गया। उसके बाद बच्चों ने सुना जो डॉक्टर ने बताया। तो डॉक्टर ने बताया कि कुछ बच्चों के नाखून काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, यानी काफ़ी बड़े हैं और उनके अंदर काफ़ी गंदगी जमा हो गई है। वह गंदगी जब वह खाना खाते हैं तो उनके पेट में चली जाती है, जिससे वह बीमार हो सकते हैं। तो कुछ बच्चों में बताया कि उनमें खून की कमी है और कुछ बच्चों के सिर में जूं थी। तो उन्होंने कहा
कि हमें रोज़ अच्छे से नहाना चाहिए और अच्छे कपड़े यानी साफ कपड़े पहनने चाहिए। और डॉक्टर ने हमेशा अपने साथ एक साफ रुमाल रखने की सलाह भी दी। तो इसमें देखिए हमें कितनी सारी अच्छी अच्छी आदतें सिखाई गई, जैसे हमें अपने दांत को साफ रखना चाहिए, अपनी जीभ को साफ रखना चाहिए, अपनी आँखों को स्वच्छ रखने के लिए हमें पानी से उनको साफ करना चाहिए, नाखून को काट कर रखना चाहिए ताकि उनमें गंदगी जमा ना हो सके। ऐसे ही हमें अपने पास एक सफ़ेद रुमाल रखना चाहिए और हमें अच्छा पौष्टिक खाना खाना चाहिए जिसकी वजह से हमें खून की कमी ना हो पाए। और अपने सर को अच्छे से साफ रखना चाहिए, बालों को समय पर काटना चाहिए ताकि उनमें जूं ना हो, हमें रोज़ नहाना चाहिए। तो इतनी सारी अच्छी आदतें हमने सीखी। अब नीचे हमें कुछ एक्टिविटी दी गई है तो उसे भी देखते हैं। अनोखा कैलेंडर। तो आप सभी ने कैलेंडर देखा हुआ है जिसमें आपकी मम्मी रोज़ाना तारीख चेक करती हैं और आप भी चेक करते हैं कि कब संडे है, कब छुट्टी है, कब कौन सी तारीख है, किस तारीख पर हमारा पेपर है। तो ऐसे ही ये एक अलग कैलेंडर बनाया गया है, इसको समझिए। क्रम संख्या यानी 1 से 10 तक गिनती, इसको हम आगे भी लिख सकते हैं। क्रम यानी जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, तो इसे बोलते हैं क्रमवार। अगर हम लिख दें 1 3 4 5 तो वह हो जाएगी संख्या। तो उसके बाद है क्रिया यानी आपने जो काम किया। उसके बाद है करने का समय कि आपने वह काम किस समय किया। जैसे अगर मैं पूछूं आप स्कूल आ गए तो आप बोलेंगे हाँ। फिर मैं पूछती हूँ कि आप स्कूल में किस समय आए तो आप बताएंगे सुबह 8 बजे। तो ऐसे ही अब हमें कुछ काम यानी क्रिया दी गई है जो इधर लिखी गई है और इधर बताया गया कि हम वह काम किस समय पर करते हैं। तो सबसे पहले है हाथ धोना। तो यहाँ पर है प्रतिदिन शौच के बाद साबुन से अच्छी तरह हर बार खाना खाने से पहले और बाद में हर बार खेलने के बाद। यानी हमें अपने हाथ कब कब धोने चाहिए, जब भी हम शौच जाते हैं यानी वॉशरूम जाते हैं तब हमें उसके बाद अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। हर बार कुछ भी खाना खाने से पहले अपने हाथ को धोना चाहिए और खाना खाने के बाद भी हाथ को धोना चाहिए। जब हम बाहर खेलने जाते हैं तो खेलकर वापस आ जाते हैं तो हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। और अगर हम किसी और काम से भी बाहर जाकर वापस आते हैं तो अपने हाथ को अच्छे तरीके से धोना चाहिए। नंबर 2 पर है दांत ब्रश करना। प्रतिदिन सुबह जागने के बाद और सोने से पहले। यानी हमें अपने दांतों को ब्रश कब करना चाहिए, सुबह उठ जाने के बाद और रात को सोने से पहले। नंबर 3 पानी से कुल्ला करना। हर रोज़ सुबह जागने के बाद और सोने से पहले। तो हमें पानी से कुल्ला कब करना चाहिए, जब हम सुबह उठ जाते हैं तब और रात को सोने से पहले और कुछ भी खाना खाने के बाद। उसके बाद है नहाना। प्रतिदिन यानी रोज़ाना। तो हमें कब नहाना चाहिए, हमें रोज़ नहाना चाहिए। बाल कंघी करना प्रतिदिन, यानी हमें अपने बालों में कंघी कब करनी चाहिए, रोज़ करनी चाहिए यानी प्रतिदिन। कपड़े साफ रखना या साफ कपड़े पहनना प्रतिदिन। तो हमें रोज़ाना साफ कपड़े पहनने चाहिए। नाखून काटना 2 हफ्ते बाद, यानी हमें हर 14 दिन के बाद अपने नाखून काट लेने चाहिए। बाल कटवाना हर माह, यानी हमें हर महीने अपने बालों को कटवाना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर नीचे 2 और काम ऐसे लिखने हैं जो हमें करने चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पौष्टिक आहार लेना,
फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रतिदिन, यानी हमें अच्छा खाना कब खाना चाहिए, रोज़ाना खाना चाहिए। नंबर 10 पर हम लिख सकते हैं साफ रुमाल रखना। यहाँ पर हम लिखेंगे हर समय, यानी हम अपने पास साफ रुमाल कब रख सकते हैं, हर समय या फिर प्रतिदिन। हम रोज़ाना अपने साथ साफ रुमाल रख सकते हैं। तो हमने देखिए कितनी सारी सफाई की अच्छी अच्छी आदतें सीखी। तो आप इन आदतों को अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों को भी सिखाइए ताकि कोई बीमार ना हो। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं आगे। यहाँ पर आप वीडियो को रोककर आंसर लिख लेंगे जो नीचे दिया गया है, जैसे हाथ धोना रोज़ाना शौच के बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खेलने के बाद, दांत ब्रश करना रोज़ सुबह जगने के बाद, रात को सोने से पहले, पानी से कुल्ला करना रोज़ सुबह जागने के बाद, रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद, नहाना प्रतिदिन, बाल कंघी करना प्रतिदिन, साफ कपड़े पहनना प्रतिदिन, नाखून काटना 2 हफ्ते बाद, बाल कटवाना हर माह, पौष्टिक आहार लेना प्रतिदिन, साफ रुमाल रखना हर समय या फिर प्रतिदिन। तो आप यह लिख लेंगे। आपने एक बीमारी सुनी होगी कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के समय पर भी हमने बचाव के लिए क्या क्या आदतें अपनाई थी, यही सारी अच्छी आदतें अपनाई थी, जैसे रोज़ाना नहाना, बाहर से आने के बाद हाथों को धोना, सभी चीज़ों को अच्छे से साफ करना, खुद को साफ रखना, पौष्टिक आहार खाना आदि। तो आप ऐसे ही बड़ी से बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं अगर आप यह छोटी छोटी आदतें अपने जीवन में अपना लेते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज जो है हमारी बुक का पेज नंबर 15 यानी 15 है। तो अब हमें इस पर काफ़ी सारे चित्र दिए गए हैं। ऐसा ही कुछ काम हमने इससे पहले वाले पाठ में भी किया था। तो आइए अब इसमें भी जानते हैं हमें क्या काम करना है। तो ऊपर लिखा गया है अच्छी आदतों को बताने वाले निम्नांकित चित्रों को पहचानो और किए जाने वाले कार्यों को बॉक्स में लिखो। यानी नीचे कुछ अच्छी आदतें दी गई है जिनके चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इन चित्रों में किए जा रहे काम को पहचानना है और उनके नाम इधर खाली बॉक्स में लिखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इसमें यह लड़का अभी हमें लग रहा है कि सोकर उठा है, यानी इसका अर्थ है सुबह जल्दी उठना। उसके बाद वाला चित्र है रोज़ाना ब्रश करना, यह लड़का ब्रश कर रहा है। उसके बाद बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी प्रतिदिन स्कूल जाना या अपना रोज़ाना होमवर्क करना। उसके बाद इधर यह लड़का नहा रहा है, यानी प्रतिदिन नहाना या प्रतिदिन स्नान करना। उसके बाद है यहाँ पर एक सफाई वाला और एक बच्चा, यानी जो सफाई कर रहे हैं हमें उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए और अपने आसपास भी हमें सफाई रखनी चाहिए। तो हम इसमें दोनों लिख सकते हैं, बड़ों का सम्मान करना या फिर सफाई रखना या सफाई करना। उसके बाद बच्चा साइकिल चला रहा है, तो इधर लिखेंगे साइकिल चलाना। उसके बाद है यहाँ पर बड़ों को प्रणाम करना, यह बच्चा हाथ जोड़कर देखिए बड़ों को सम्मान दे रहा है, तो यहाँ पर आएगा बड़ों को प्रणाम करना या बड़ों को सम्मान देना। उसके बाद है यहाँ पर जिम की मशीन लगी हुई है, यानी रोज़ाना एक्सरसाइज या फिर व्यायाम करना। इसके बाद है यहाँ पर खेलते हुए बच्चे, यानी रोज़ाना खेलना। तो हमने देखा सुबह जल्दी उठना, ब्रश करना, पढ़ना, रोज़ाना नहाना,
सफाई रखना, बड़ों का सम्मान करना, साइकिल चलाना, बड़ों का आदर करना, व्यायाम करना और खेलना, यह सभी अच्छी आदतें हैं जो हमें रोज़ाना करनी चाहिए। तो अब हमने इतनी सारी आदतों के बारे में जान लिया है। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हमने फिर से अलग अलग रंग से उत्तर लिख दिए हैं। तो आप इन सभी उत्तर को अपनी बुक में यहाँ से देखकर लिख लेंगे। जैसे सबसे पहले चित्र में है सुबह जल्दी उठना, दूसरे चित्र में रोज़ाना ब्रश करना, प्रतिदिन स्कूल जाना, प्रतिदिन स्नान करना, सफाई करना, साइकिल चलाना, बड़ों का आदर करना, व्यायाम करना, पार्क में खेलना। तो यह सभी अच्छी आदतें यहाँ पर हमने लिख दी है। तो आप इन सभी छोटी छोटी अच्छी अच्छी आदतों को अपनाएंगे और आप देखेंगे कि आप बीमारियों से बच पाएंगे। तो आप इस पाठ को अच्छे तरीके से समझ लेंगे और याद कर लेंगे और वीडियो को देखकर काम को पूरा कर लेंगे। अगर कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप वह पूछ सकते हैं। तो अब हमारा पाठ नंबर 4 यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी वजह से स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, ताकि वह भी घर बैठकर अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके। तो अब हम मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, यानी नई वीडियो में नए पाठ के साथ, नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।